स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, तो इसमें कुछ नया सीखेंगे हम लोग। मतलब पुरानी चीज़ें ही यूज आ रही हैं यहाँ पर। टू स्मॉल बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट एंड रिलीज्ड। तो दो है ना बॉडी है, पॉइंट है ना, पॉइंट ही ऑब्जेक्ट मान लो, पार्टिकल्स मान लो। वो 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। एक की 10 kg मास है और दूसरे की 20 kg। तो मैं 10 kg को तत्काल अभी m मान लिया हूँ, तो ये 20 kg वाला 2m हो जाएगा। और ये 1 मीटर की दूरी को मैं r लिख लिया हूँ, बाद में डाटा पुट करूँगा, ठीक है। और इसको यहाँ से छोड़ा गया, रिलीज किया गया। अब होगा क्या, इन दोनों के बीच फोर्स लग रही होगी, है कि नहीं, अट्रैक्टिव इन नेचर, और सेम फोर्स लग रही होगी, ठीक है, एक्शन का रिएक्शन टाइप से। तो इस फोर्स की वजह से ये पास आएंगे और ये भी पास आएंगे। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसके पास भी कुछ स्पीड आ जाएगी और इसके पास भी कुछ स्पीड आ जाएगी। अब चूंकि दोनों की मास अलग अलग है, तो ये मानना स्वाभाविक है कि दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। तो मैं इसे v1 मान लिया हूँ और इसको v2 मान लिया हूँ। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जब ये 0.5 मीटर की दूरी पे रहा होगा, यानी r1 था तो ये r/2 हो गया, तो इस टाइम इन दोनों पार्टिकल की स्पीड क्या रही होगी, ठीक है। तो ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहे हैं। अब ये फोर्स वेरिएबल रहेगा, जैसे जैसे वो पास आएगा ये वेरिएबल फोर्स रहेंगे। तो मैं इंटीग्रेशन की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, उससे भी सॉल्व हो सकता है ये। यहाँ मैं देखिए क्या लगा लूँगा कि इसको एक सिस्टम मान लूँगा, ये m और 2m के कम्बिनेशन को ये सिस्टम मान लूँगा। तो ये जो f है वो इंटरनल फोर्स हो जाएंगी, या यूँ कहिए कि इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है, एक्सटर्नल, जीरो है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। और हम लोग जानते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है किसी सिस्टम पर, तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या सिंपल है ये। अब इनिशियल मोमेंटम दोनों की लिखूंगा मैं। तो दोनों तो रेस्ट पे थे, रिलीज किया गया है यहाँ पर, तो दोनों की मोमेंटम क्या है, जीरो है। इसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी, m/v1। मैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, है ना, वो आदत ही है प्लस आई कैप की तरह। तो इससे मुझे निगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो इसकी मोमेंटम मैं क्या लिखूँगा, -2mv2। क्या आप समझ में आ रहा है माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में है, इधर निगेटिव ले रहा हूँ, तो इधर पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इधर निगेटिव लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप देख सकते हो m से m कट जाएगा, इसको इधर ले आइए, तो v1 इक्वल टू क्या आ जाएगी, 2v2 आ जाएगी। तो एक इक्वेशन तो हमें मिल गया v1 और v2 में रिश्ता। अब इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, क्या याद आ रही है, एनर्जी कंजर्वेशन की, ठीक। चूँकि ये पहला क्वेश्चन है एनर्जी कंजर्वेशन का इस चैप्टर में, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे अब mgh टाइप से नहीं चलेगा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ -gm1m2/r होती है, याद होगा आपको, है ना, पढ़ाया गया होगा क्लास में। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है ना, क्योंकि दोनों रेस्ट पे हैं, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ा तो मैं जीरो ही आ गया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इन दोनों के बीच, तो -gm1m2/r, तो -gm1m2/r, और r की वैल्यू लिटरली स्मॉल r ही है, बाद में डाटा पुट करूँगा मैं। kf क्या हो जाएगा, हाफ mv1 स्क्वायर, इसका अगर लिखें और इसका लिखेंगे तो हाफ 2m, मास 2m है, v2 स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़, ये काइनेटिक एनर्जी लिख दिया इस सिस्टम का। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जब लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -gm1m2/r, फिर से तो -gm1m2। अब r की वैल्यू r/2 हो चुकी है ना, ये डिस्टेंस की वैल्यू r/2 है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसको मैं आगे लेना चाहता हूँ, लेफ़्ट साइड ले जाना चाहता हूँ, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4g। अच्छा, उससे पहले एक काम कर लेता हूँ, m से m कटता हुआ दिख रहा है मुझको हर जगह, तो इसे काट लेता हूँ। हाँ, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4gm/r बन जाएगा, और यहाँ पे 2gm/r है ही ऑलरेडी माइनस में। अब यहाँ v1 की वैल्यू
ठीक है। V1 की वैल्यू 2V2 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 4V2 स्क्वायर, और ये 2 से 2 काट दो तो ये क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 4 कट जाएगा तो 2V2 स्क्वायर बन जाएगा, और ये 3V2 स्क्वायर हो जाएगा। तब तक इधर साइड में एलसीएम ले लें, तो ये सिंपल ही है एलसीएम, 2GM/R हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हो V2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √2GM/3R, ठीक है, ये V2 की वैल्यू आ रही है। तो हम लोग वेरिएबल के टर्म्स में तो ले आए हैं आंसर, अब बस डाटा पुट करना है इसमें। तो डाटा पुट कर लेते हैं। जी की वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻⁻11। जैसा कि मैं पहले ही लिखा हूँ, एम को मैं 10 kg माना हूँ, और इस 3 तो 3 ही है, और स्मॉल आर मैं क्या माना हूँ 1 मीटर, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है, और स्क्वायर रूट भी लेना है, तो 2.1 × 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड आ जाता है अप्रॉक्स में। तो ये V2 की वैल्यू हो गई। सो V1 की वैल्यू क्या होगी, वो तो 2V2 है ना, तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 4.2 × 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो बस ये सॉल्व करना था। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, ये दो काम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। इसको ध्यान से याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।